Does everything comes to be an end, or still I can wear my friendship band? Does everything comes to be an end, or still I can wear my friendship band? दोस्ती जो सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, सबसे ऊपर रिश्ता, ऐसा ही एक रिश्ता हम सभी की लाइफ में प्रेजेंट रहता है और ऐसे ही कुछ रिश्ते हम अपनी लाइफ में हर रोज़ होते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता मेरी लाइफ में भी था, दोस्ती का। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों ये सपना लेकर आए थे कि एक ही स्कूल में पढ़ेंगे और कॉलेज भी एक साथ करेंगे, और जैसा कि सभी लोग सोचते ही हैं कि आगे भी फ्यूचर में जॉब भी एक साथ और सब चीज़ें एक साथ रहेंगी। मैंने भी ऐसा ही सोचा था और हम दोनों ने ही ऐसा सोचा था। दोनों का एक ही साथ घर से निकलना, एक ही सीट पर बैठना, एक ही साथ घर जाना, एक दूसरे के घर के बगल में ही रहना और एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करना। अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन की तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं रही थी। एक ही सीट पर बैठना और उस सीट पर अपना नाम लिख लेना मानो कि हमने कॉपीराइट ही कर लिया। एक के ना आने पर टीचर का दूसरे से सवाल करना कि आज कहाँ गई तुम्हारी वो दोस्त, और एक के ना आने पर दूसरे का हमेशा अकेले बैठना। सब चीज़ें उसमें और मेरे में कॉमन सी थी। हम दोनों का ड्रेस कोड तक मैच करता था, चाहे स्कूल का फिर एनुअल फंक्शन हो या कोई फेयरवेल पार्टी या इंडिपेंडेंस डे हो या कोई 26 जनवरी। हर वक्त हमारी कलर कोडिंग से लेकर हमारे टिफ़िन का खाना तक सेम रहता था। उसको मेरा सब कुछ पता था और मेरे को उसका सब कुछ। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद से भी वाकिफ थे। दोनों की हर रोज़ की एक कुल्हड़ की चाय और एक आलू वाला समोसा तो पक्का था। आलू वाला समोसा और कुल्हड़ की चाय दोनों रोज़ हमारा मानो बैठे इंतज़ार कर रही हो कैंटीन में। दोनों का साथ भी पक्का था। उसका रोज़ साइकिल घर पर छोड़ आना जानबूझकर और मेरे से ज़्यादा देर तक बात करने का बहाना उसका ज़्यादा दिन तक काम नहीं करता था। हर रोज़ मेरे वजह से साइकिल घर छोड़ाती और रोज़ डांट खाती, और मैं उसकी वजह से रोज़ शॉर्टकट से जानबूझकर लॉन्ग कट लेकर के घर जाती और डांट खाना तो फिर तय ही था। पर क्या करते, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और हमें कभी रिग्रेट भी नहीं हुआ। थोड़ी सी डांट खाते और फिर हंसी में उड़ा देते। दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों झूले पर बैठकर खिलखिलाकर हंसते, खिलखिलाकर गॉसिप्स, चुगलियाँ, हर चीज़ करते। हर बात एक दूसरे से बताया करते, हर चीज़ शेयर करा करते। वो जिस दिन होमवर्क नहीं करती तो मैं करके लाती, और जिस दिन वो पढ़कर नहीं आती तो टेस्ट में हमेशा मैं उसे बताती। दोनों का उठना बैठना सब कुछ साथ था। जहाँ सब लोग एक तरफ सीरियल्स या न्यूज़ 24 लेकर बैठ जाते, हम दोनों अपना ही डिज्नी चैनल चला रहे होते। रोज़ स्कूल में जब घंटों हमारी बातों का सफ़र ख़त्म नहीं होता तो वो शाम को रामू काका के चाय के ठेले पर जाकर फुल स्टॉप लेता, और वहाँ भी हमारी दोस्ती के खूब किस्से चलते। दोनों में से अगर एक चाय पीने आए तो रामू काका भी असमंजस में पड़ जाते कि आज क्या बात हो गई, दोनों में से सिर्फ एक ही आए। दोस्ती का ये सफ़र, ये सुनहरा सफ़र हमारा ऐसे ही चलता रहा। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा समझने लगे। वो मेरे लिए सोचती और मैं उसके लिए सोचती। दोनों फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड से कुछ कहीं ज़्यादा बहनें जैसी बनने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि एवरीथिंग केम्स टू बी एंड, और वही हुआ जिसका मुझे डर था। हर दिन मैं डरती थी। एक डर था कि कहीं ये रिश्ता भी ख़त्म ना हो जाए, और हुआ वही। हर चीज़ एक समय पर आकर ख़त्म हो जाती है और वो रिश्ता भी ख़त्म हो गया, और वो मुझे एक्सेप्ट करना था। कुछ समय बाद हमारी 4 साल की दोस्ती मानो 4 दिन में ख़त्म हो गई। 4 मिनट 4 सेकंड भी नहीं लगे ख़त्म होने में। जिसकी नज़रें रोज़ मुझे स्कूल में ढूंढा करती थी, आज वो मुझसे नज़रें चुराने लगी थी। मेरा फ्रेंडशिप का बैंड जो ना पहने तो वो स्कूल से घर वापस दौड़ आती थी, आज वही बैंड मुझे डस्टबिन में मिल रहा था। जो मेरे सारे सीक्रेट्स मैंने उसे बता रखे थे, आज उन सीक्रेट्स की किताबों के पन्ने मुझे औरों के हाथों में पढ़ने मिल रहे थे। देखकर और सुनकर बहुत दुख हुआ, पर मैंने एक्सेप्ट किया।
थोड़ी देर के लिए मैं बहुत रोई, पर मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने हिम्मत की कि अब अगर वो ख़त्म करना चाहती है तो मैं भी नहीं रखूँगी और सब ख़त्म कर दूँगी। और उस दिन खुद को समझाया कि कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठना ज़्यादा दर्द देता है उन्हें छोड़ देने से अच्छा। तो मैंने भी सोच लिया था कि होल्डिंग ऑन डज मोर डैमेज समटाइम्स। तो मैंने उस रिश्ते से पीछे हटना सच्चा समझा और मैं उसके पास गई और मैंने उसे सब बताया, सब बोला, उसे समझाया, वो नहीं समझी। अब उसका इस रिश्ते में रहने का कोई मन नहीं था। हमारी फ्रेंडशिप मानो मीलों दूर कहीं खो गई। जिन रास्तों से हम रोज़ गुजरा करते थे, आज उन रास्तों पर हम दो किनारों में बट चुके थे। हमारी रास्ते भी अलग हो गए थे और मंजिलें भी। एक ही रास्ते पर चलकर हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी से हो गए थे। वो झूला हर रोज़ हमें पुकारा करता कि उस पर बैठ कर हम अपनी हंसी ठिठोलियाँ कर कर लोगों की चुगलियाँ करें और वो भी सुन सके कि स्कूल में हो क्या रहा था। वो चाय, कुल्हड़ वाली चाय में अदरक का स्वाद मैं हर वक्त महसूस किया करती और उस कप को देखकर हर रोज़ की तरह अपने घर की ओर अकेले वापस आ जाती। अब वो समोसे खाने का भी मन मेरा करता न था। वो समोसे रोज़ भले ही हम दोनों को पुकारा करते, हम उन्हें देख के हंस देते और अपनी एक दूसरे की ओर निहारा करते। निहार कर वो फिर अपने कुछ नए दोस्तों के पास चली जाती और मैं रोज़ की तरह अपनी साइकिल उठाए घर चली जाती। एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे ही चलता रहा और जिस दिन हमारे स्कूल का लास्ट डे था, 12th क्लास का रिज़ल्ट आया और हम सभी अलग हो गए। अलग तो हम वैसे भी हो चुके थे बहुत पहले, पर उस दिन हम बिल्कुल अलग हो गए। जाते समय भी मैंने उसकी तरफ एक बार और देखा, पर मुझे वो कहीं नहीं दिखी और मुझे उस दिन समझ में आ गया कि वो खो चुकी है या वो जा चुकी है। मैं भी आखिरी अलविदा उस झूले को, उस चाय में अदरक के स्वाद को, उस समोसे को और वहाँ पर बैठी हमारी सारी गॉसिप्स को गले लगकर अलविदा कहकर आगे बढ़ गई और हमारी फ्रेंडशिप का एंड हो गया। तो बताइए, डिड आई हैव स्टिल माई फ्रेंड? I can still wear that band, or our friendship came to an end? Please answer.